हे दोस्तों, आज हम जानने जा रहे हैं इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। पहली बार 1962 के वॉर के बाद इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई है। इंडिया के 20 फौजों को शहादत हुई है। उन सारों को नमन। आइए जानते हैं क्या है इंडिया और चाइना के बीच में का कॉन्फ्लिक्ट। पूरी डिटेल से समझते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। सबसे पहले इस चीज़ में आता है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं। जो दो में एरिया है, एक है अक्साई चीन और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों एरिया में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। दोनों भी कंट्री यहाँ पे अपना एरिया क्लेम करते हैं। और अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो चल रहा है ऊपर वाले एरिया, जो कि हम मैप में देख सकते हैं, अक्साई चीन एरिया के अंदर। यहाँ पे जो अलग अलग बॉर्डर है जो हम समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पे है LOC और LAC। जो LOC है वो है पाकिस्तान के साथ। ये बॉर्डर पूरी तरह से डेकोरेटेड है। दोनों कंट्रीज़ को पता है कि कौन सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, कौन सा इंडिया का एरिया है। लेकिन LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में है, अक्साई चीन जहाँ की चाइना अपना कंट्रोल करता है जिस एरिया को, वो जो LAC है वो पूरी तरह से डिफाइंड एरिया नहीं है। इंडिया भी पर्टिकुलर एरिया पे अपनी मानता है और चाइना भी पर्टिकुलर एरिया को अपना मानता है, जिस वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। और जो LAC लाइन है वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, उसी वजह से वहाँ पे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और वहाँ पे 3 ऐसे हॉटस्पॉट है जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट सारे चल रहे हैं। और उसी एरिया को कहता है एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। मीन दोनों कंट्री की उस लाइन के बारे में अलग अलग परसेप्शन है। तो आइए जानते हैं उन 3 एरियाज के बारे में। सबसे पहला एरिया है जो कि आता है पैंगोंग लेक। एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन के अंदर सबसे पहले आता है पैंगोंग लेक। तो आइए देखते हैं पैंगोंग लेक कौन सा है। तो अक्साई चीन बॉर्डर के ऊपर हम मैप के अंदर देख सकते हैं, जो को लेह का एरिया है वहाँ पे है पैंगोंग लेक। ये वही लेक है जो 3 इडियट के लास्ट सीन में दिखाया गया है। हमने सभी ने 3 इडियट देखी होगी, उसके लास्ट सीन में जो लेक दिखा है वो वही पैंगोंग लेक है। इसका आधा एरिया इंडियन मिलिट्री कवर करती है और आधा चाइनीज़। और उसी एरिया में भी वो कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, जहाँ पे दोनों भी कंट्री पेट्रोलिंग करती है 1 बाय 1। और दूसरा एरिया हम जाएंगे तो वो है गालवान रिवर वैली। यहीं पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ गालवान वैली रिवर के अंदर, हम मैप के अंदर और इमेज के अंदर देख सकते हैं। गालवान वैली मैप के अंदर पूरी तरह से दिया हुआ है, द क्लैश इन द गालवान वैली। इसी एरिया के ऊपर अभी जो शहादत हुई है हमारे 20 जवानों की, तो ये वही एरिया है जहाँ पे दोनों कंट्री ने डिसाइड किया था कि 1-1 किलोमीटर दोनों कंट्री पीछे हटेगी। लेकिन फिर भी वहाँ पे चाइनीज़ कैंप लगे हुए थे। जब इंडियन आर्मरी वहाँ पे पेट्रोलिंग करने गई कि इंडियन चाइनीज जो मिलिटेंसी है वो पीछे गई है नहीं, और वही उसी दौरान वहाँ पे क्लैशेस हो गए और हमारे कुछ जवानों की वहाँ पे शहादत हुई है। चाइना की तरफ से तो कोई फिगर दी नहीं है, लेकिन US इंटेलिजेंस के हिसाब से उनके भी 35 जवान की मौत वहाँ पे हुई है। और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं जो एरिया है वो है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग ये तीसरा एरिया है अक्साई चीन एरिया के अंदर। हम मैप के अंदर इस एरिया को भी वहाँ पे देख सकते हैं। गलवान एरिया का ये भी एरिया, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ये अक्साई चीन की जितनी भी बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे ये 3 हॉटस्पॉट है जहाँ पे डिस्प्यूट होते रहते हैं। और तीनों लेवल पे यहाँ पे टॉक चल रहा है। जैसे कि मिलिट्री लेवल पे भी, ये मिलिट्री लेवल पे ही ये ऑपरेशन चल रहा था, उसके ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे भी टॉक्स होते रहते हैं इस एरिया के अंदर, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी चल रहा है। जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, इन्होंने क्लिस्टर क्लियर अभी बता दिया है कि जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना के बीच में, इसके ऊपर इस सारी चीज़ों से वजह से इम्पैक्ट ज़रूर होने वाला है। जो RIC मीटिंग है जो कि हम देखने वाले हैं, RIC मीटिंग, इसके अंदर भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी बहस चल रही थी। लेकिन अभी हमारे S जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंडिया इसमें पार्ट करने वाला है मीटिंग के अंदर। तो ये रशिया के और इंडिया के बीच में डायलॉग्स हुए होंगे, जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि इंडिया
LIC के अंदर रशिया इंडिया चाइना जो मीटिंग है उनके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है और वहाँ पे भी इंडिया ही इशू उठाने वाला है। रशिया जो कि होस्ट कंट्री है इस मीटिंग का, उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल मीटिंग थी, उनके लिए मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था एशिया के अंदर अपना कंट्रोल करने के लिए, इसलिए ये टॉक्स हुए होंगे रशिया और इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बनाने के लिए रशिया के लिए ये मीटिंग होना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं जो कि आजकल बहुत सारी बैनिंग चाइना प्रोडक्ट के लिए जो कैंपेन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बैनिंग चाइना प्रोडक्ट का कैंपेन आजकल ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी बायकॉट मेड इन चाइना सॉफ्टवेयर से, जो सॉफ्टवेयर को इन वीक के अंदर हमें बैन करना है, हार्डवेयर को ईयर के अंदर बैन करना है। ऐसी मूवमेंट चलाई थी सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक तो हम सभी जानते होंगे। सोनम वांगचुक वही है जो 3 इडियट के अंदर जो रांचो का रोल है फुनसुक वांगडू, वही हमारे सोनम वांगचुक जी जो कि लद्दाख के हैं। उन्होंने कैंपेन बनाया था चाइना को कैसे जवाब दे, इंडियन आर्मी देगी बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से। इस तरह का कैंपेन चल रहा है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को हमें बैन करना है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो जितने भी प्रोडक्ट हो उनको हमें बैन करना है। तो आइए देखते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट कौन से हैं जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। सबसे पहला है असूस, उसके बाद आता है Xiaomi, उसके बाद वीवो, ओप्पो, लिनोवो, उसके बाद आता है वन प्लस। ये सारे मोबाइल फ़ोन कंपनीज है जो उन्होंने 75% इंडिया का मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो हमें इन नेक्स्ट टाइम जब भी हम फ़ोन खरीदेंगे तो हम ज़रूर देखें कि वो मेड इन इंडिया हो, ना कि कोई चाइनीज़ फ़ोन हो। जैसे कि अलग अलग सॉफ्टवेयर भी इसके ऊपर भी हमें रिप्लेसमेंट करना है। जितने भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है उन्हें हमको हमारे फ़ोन से रिमूव करना है और उसके जगह पे इंडियन सॉफ्टवेयर डालने हैं। और इंडियन गवर्नमेंट में अभी भी और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ 52 सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशंस हैं जिनको फ्लैग किया है, यानी कि आप अपने लेवल पे उनको रख सकते हैं जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकती है। उसके अंदर जूम जैसे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जो कि चाइनीज़ ऐप नहीं है, फिर भी जूम जो कि आजकल मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐप इसके अंदर आते हैं, टिकटॉक आता है, इसमें अंदर जो भी दिए हुए वो सारे ऐप उसके अंदर आते हैं कि हमें ये सारे ऐप्स निकालने हैं और उसके जगह पे इंडियन मैप भी इंडियन एप्लीकेशन डालने हैं, क्योंकि ये सारे हमारे लिए थ्रेट के कारण हो सकते हैं। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल भी हुआ तो भी क्या चाइना को इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? तो देखते हैं, इसको भी और डिटेल से हम जानते हैं कि चाइना कितना इम्पोर्ट करता है। तो चाइना सिर्फ इंडिया को नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ को इम्पोर्ट करता है। ओनली 3% ऑफ देयर एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर आता है। तो इतना ज़्यादा भी चाइना के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, फिर भी हमें छोटा कदम क्यों ना हो हम ये सारी चीज़ें करती रहनी है, क्योंकि इम्पैक्ट तो ज़रूर करने वाला है चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर। चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऑलमोस्ट 11 to 12 ट्रिलियन डॉलर US ट्रिलियन डॉलर इतनी चाइनीज़ इकोनॉमी। और कंपेरेटिवली हमारी इकोनॉमी देखें तो 3.2 ट्रिलियन US डॉलर इतनी हमारी इकोनॉमी है, जो कि चाइनीज़ इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा कम है। और हमें चाइना को टैकल करना है तो हमें हमारा ग्रोथ रेट और हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना ही पड़ेगा। आइए आगे जानते हैं और कुछ चीज़ें कि किस तरह से हम चाइना को टैकल कर सकते हैं। इसके कुछ सॉल्यूशंस है। जैसे कि एक चीज़ आती है स्क्वाड कंट्री जिसके अंदर आता है इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्री हम देख सकते हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि जो चाइनीज़ जो इंट्रूजन है और जो आगे बढ़ रहा है तो सिर्फ इंडिया के लिए थ्रेड नहीं है, तो बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए भी थ्रेड है। US और चाइना के बीच में भी अभी भी ट्रेड वॉर चल ही रहा है। तो ये सारे स्क्वाड कंट्री मिलकर चाइना को काउंटर कर सकती है। इसके अलावा सेकंड सोल्यूशन हम ऐसे दे सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। कि चाइना क्या करता है, बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, चाइना के अंदर बहुत चीप लेबर है, इसकी वजह से वहाँ पे बल्क में प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं और बाकी कंट्री में जाके उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचते हैं, डंप करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री हो गए, यूरोपियन कंट्री हो गए, इवन US के अंदर भी ये सारी चीज़ें डंप की जाती है, क्योंकि वहाँ पे लोकल जो मार्केट है उसको क्रैश किया जाता है और बहुत सारे बल्क में प्रोडक्ट वहाँ डाल दिए जाते हैं। और चाइनीज़ गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है।
इसकी वजह से हर एक गवर्नमेंट में और इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कॉशियस होकर इन सारी चीज़ों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए। इंडिया आज तक लगाता ही रहता है, लेकिन और कॉशियस होकर प्रोडक्ट को देख के कि हमारा लोकल मार्केट क्रैश ना हो और मेक इन इंडिया का भी हमारा चलता ही रहे, उस हिसाब से हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी उस पर लगाते रहना है। उसके बाद जाते हैं तीसरा जो है, हमें डिप्लोमेटिक वे से जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव उसको भी टैकल करना है। चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हम सभी को पता ही होगा कि किस तरह से चाइना अपना मार्केट बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किस तरह का इनिशिएटिव चाइना ने यहाँ पे लिया है। चाइना क्या करता है, एक ड्रेप ट्रैप करके कंसेप्ट है, ड्रेप ट्रैप। चाइना पर्टिकुलर जो छोटी छोटी कंट्री है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है स्पेशली, या कुछ एशियन कंट्री हो गई, उन कंट्रीज़ को पोर्ट डेवलप करने के लिए और एरिया डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और जब वो कंट्री वो लोन पे बैक नहीं कर पाती तो चाइना उस एरिया के ऊपर कवर कर लेता है और अपना कब्जा कर लेता है। उस वजह से चाइना वहाँ पे अपनी मिलिट्री और अपने प्रोडक्ट सारे भेज सकता है और चाइना उसको अपना लोकेशन बना लेता है। इस वजह से बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री उस ट्रैप में आ चुकी है और अपना एरिया का कंट्रोल हो चाइना के पास दे चुकी है। उसके बाद जो आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो है अलायंस विद अदर कंट्री लाइक ताइवान। जैसे कि हम इंडिया अकेले कंट्री नहीं है कि जो चाइना के इस ट्रैप में आ रही है, जो चाइना की वजह से थ्रेट इन सारे की वजह से हो रहे हैं। चाइना इंडिया के अंदर जो इंट्रूजन नहीं कर रहा है, कंट्री हो गई जैसे कि ताइवान हम देख सकते हैं कि छोटे सा कंट्री है चाइना के पास। चाइना वहाँ उसको भी अपने कब्जे में करना चाहता है, पूरी तरह से उसके टेरिटरी को अपने अंदर लेना चाहता है, लेकिन ताइवान वहाँ पे फाइट कर रहा है इंडिया की तरह ही। तो अभी जो 2-3 दिन पहले उनके न्यूज़पेपर के आर्टिकल में जो फोटो आई थी कि किस तरह से इंडिया चाइना को फाइट दे रहा है, वो भी ऐसे कंट्री के साथ हमें मिलके चाइना को फाइट करना है। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन जो होता है कि सेल्फ रिलायल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1980s के अंदर चाइना भी जब कुछ नहीं था तो उन्होंने सारे अपने साइंटिस्ट जो थे अपने देश में बुलाकर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो उसी तरह आज हमारे पास भी बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन हमें उसको अपनी कंट्री के लिए यूज़ करना है। जो भी गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इस तरह के आप इंडिया को अपने कंट्री में बनाने चाहिए जो कि अपने हो, ना कि किसी और फॉरेन कंट्रीज़ के। चाइना का हर एक ना चाइना के अंदर फेसबुक चलता है, ना ही गूगल चलता है, ना ही व्हाट्सअप चलता है। उनके अपने क्लोन ऐप हैं, इसी तरह के ऐप के अपने क्लोन ऐप बनाए हुए हैं। तो हमें भी इसी तरह से अपने ऐप बनाने हैं जो कि मेड इन इंडिया हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये था ऑल अबाउट हम चाइना को किस तरह टैकल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।